नमस्कार। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा आप देख रहे होंगे, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी और जीएनएम 2025 और साथ में आपका एएनएम भी आया हुआ है 2025 का। तो इसको लेकर के जो तमाम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके मन में जो है कुछ कंफ्यूजन है, जिसको हमने बिग कंफ्यूजन के नाम से थंबनेल में उपयोग किया है। तो बच्चे हमको मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने हमको फोन भी लगाए हुए हैं कि सर अपने कंफ्यूजन बताए हुए हैं कि सर हम क्या करें। तो कौन कौन से कंफ्यूजन है? एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि समय कम है। जी हाँ, समय आपको लगभग 32 से 33 दिन मिल रहा है और इतने कम समय में हम जो पूरा आपका सिलेबस है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके और इंग्लिश, इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, बच्चों के मन में भी कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे आपके चैनल आपको रोचक रोचक थंबनेल बना करके और आपको आकर्षित करते हैं और फिर आपको जो है वो अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो बेचने लगते हैं। तो बच्चों के मन में एक भी डाउट है कि सर क्या हम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें या हम ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें या हम सेल्फ स्टडी करें। तीसरा कंफ्यूजन ये है कि जो बच्चे खास तौर से जिनकी रुचि पीएनएसटी में है, पीएनएसटी दे रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को एनएम का भी फार्म भरना चाहिए? तो कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर हम एनएम का फार्म भी भर दें क्या? तो उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। और आपकी जो वैकेंसी की संख्या क्या होगी, जैसे 2024 में आपकी 1340 आपके जो थे पद थे, पद कहेंगे या वैकेंसी कहेंगे या सीटें कहेंगे हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में। तो इस बार 2025 में कितनी सीटें रह सकती हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। और एक जो महत्वपूर्ण है कि सर जो जीके है, इसमें खासतौर से वो बच्चियां जिन्होंने 12th का अभी ही एग्जाम क्रॉस किया है, 2025 में एग्जाम क्रॉस किया है, तो वो जीके की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए हम एक रणनीति बताएंगे आपको, उसका पालन कर सकते हैं। और साथ में हम बताएंगे कि आपको 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है, 80 लाने की जरूरत नहीं है, 60 लाने की जरूरत नहीं है। आखिर कितने नंबर तक आप लाएं कि 2025 में आपको गवर्नमेंट, जी हाँ, गवर्नमेंट सीट आपको जो है वो मिल जाए। इसकी हम तुलना करेंगे 2024 में कितने नंबरों तक सीट मिली हुई है और 2025 में सीट मिलने की संभावना कितने नंबरों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन, निरंतर हम नोटिफिकेशन जो भी हमको अपडेट मिल रहा है, हम आपको बताने का इस चैनल में प्रयास कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको सब्सक्राइब करने का, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर करिए। और यदि कोई मन में आपके कोई दूसरे सवाल हैं इस एग्जाम को लेकर के या इससे संबंधित, तो आप हमको मैसेज बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर रहे हैं, समय कम है, तो निसंदेह रूप से सिलेबस आपका बड़ा है और समय जो है करीब हमको 32 से 33 दिन, यदि हम आज 21 मई से गणना करें तो 32 से 33 दिन का समय मिल रहा है, क्योंकि मई जो है आपकी 31 डे की है। तो हम ये कहेंगे कि इतने कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। यदि हम इसमें दो तरह के बच्चे भाग ले रहे हैं, एक तो वो बच्चे भाग ले रहे हैं, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीएनएसटी 2025 में जिन्होंने 12th अभी ही पास किया है, 2025 पास किया है, और दूसरी श्रेणी की वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th 2025 से पहले 2024 में 23 में क्लियर किया है। तो यदि हम बात करें जो 12th जिन्होंने 2025 में क्रॉस किया है, तो उनको के लिए ये पीएचडी की तैयारी करना काफी आसान है, क्योंकि इसमें केवल जो है 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें है, और वो सब्जेक्ट हम जो है अभी हाल में ही पढ़ के आ रहे हैं। एक हम घटना बताएं, कल हम कोचिंग में बैठे हुए थे, तो एक बच्ची, आपकी अंजुम खान नाम की बच्ची हमारे पास आई, और जब हमने उसको अपने स्टडी मटेरियल दिखाया, नोट्स दिखाया, तो उसने बोला, उसने पलटे पन्ने, बोला सर ये तो हमने अभी पढ़ के आए हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th में अभी ही पढ़ा है, उनको केवल जीके और इंग्लिश भी उन्होंने पढ़ी है, 9-10 लेवल की इंग्लिश इसमें आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए
1 महीने का समय जो है वो, जो उन्होंने पढ़ा है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, केवल उनको रिवीजन करना है, और वो अगर एक सही गाइडेंस मिल जाए तो वो रिवीजन आराम से कर सकते हैं। और जहां तक हम दूसरी श्रेणी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 12th 2025 से पहले किया है, तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लगभग उनको भी एक प्रकार से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए हम तारा ये मानना है कि 15 से 20 दिन ही काफी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लगभग 32 से 33 दिन मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे समय कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, और कट ऑफ भी इसका बहुत ज्यादा नहीं जाता है, 50% के आसपास आपका कट ऑफ रहता है 100 नंबर में। तो आप आराम से रिवीजन करके और थोड़ा सा अन्य कामों को छोड़ करके अपना 100% दे करके और ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन कोर्स करें या ऑफलाइन। तो हमारा ये कहना है कि अब आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के दौरान कुछ आपके डाउट बनते हैं, निसंदेह डाउट बनते हैं। तो ऐसे डाउट आपके जो है वो, जहां तक हमारा मानना है कि ऑनलाइन क्लास में आपके इस तरह के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन क्लास में आपके जो है रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, और लगभग 7 से 8 घंटे के वीडियो वो आपको भेज देते हैं। यदि हम 8 घंटे केवल उनके वीडियो ही देखेंगे तो हमारे पास रिवीजन वगैरह का समय जो है वो नहीं बचेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपनी पुरानी किताबें ही, जो 12th की किताब हमने पढ़ी है एनसीईआरटी की, हर बच्चे ने पढ़ी है, उसी में हमारे कुछ टिक भी लगे हुए हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हम जो है रिवीजन कर सकते हैं अपना। और जीके की हम बता रहे हैं, जीके की तैयारी कैसे करना है इसी वीडियो बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। और इंग्लिश लगभग आपसे बन जाएगी, क्योंकि 9th 10th लेवल की ग्रामर जो है, मुख्य ग्रामर बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है, वो आपसे बन जाएगी। तो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय कम है और 7 से 8 घंटे हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। उसकी जगह हम क्या करें, अपनी 12th की बुकें निकाल करके रिवीजन करें। जीके के लिए हम मैटर आपको इसी चैनल पे बता देंगे, इसी चैनल पे मैटर है आपका जीके का, तो उसको आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, हम कोई इसकी शुल्क नहीं लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कंफ्यूजन कहेंगे हम, क्वेश्चन नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन है बच्चों में, कि ऐसे खासतौर से बच्चे जो पीएनएसटी को फोकस कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं सर क्या हम एनएम का भी फॉर्म भर दें। तो हम कहेंगे बिल्कुल, जैसे कि कई लोग मना कर रहे हैं कि एनएम का फॉर्म आप नहीं भरें, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि एनएम और पीएनएसटी का बिल्कुल हूबहू जो है वो दोनों में हूबहू समानता है, क्वेश्चनों की समानता है, सिलेबस की समानता है, और फॉर्म फीस भी आपकी ज्यादा नहीं है। तो भले आपको एनएम में नहीं जाना है और आप केवल पीएनएसटी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन एनएम का एग्जाम आपका जो है वो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, और इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा। भले आप नहीं निकाल पाते हैं, या तब तक हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन तब भी एक जो है हमको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक प्रकार से हमको रियल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। किसके लिए? पीएनएसटी एग्जाम के लिए। तो पीएनएसटी की डेट आपकी 24 जून है, जबकि आपकी एनएम की डेट जो है वो 18 जून है। तो इस प्रकार से एग्जाम के पहले हमको जो है वो एक एग्जाम मिल जाएगा, रियल एग्जाम मिल जाएगा। जो भी गलतियां हमारी होंगी उस गलतियां हम उस पेपर में कर लेंगे, और फिर उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। तो हमारी यही राय है कि अगर आप पीएनएसटी को भी फोकस कर रही हैं, तब भी आप एनएम का फॉर्म जरूर भरें, और एनएम का एग्जाम जो है वो आपके लिए जो है वो एक अनुभव साबित होगा। अब हम बात कर रहे हैं सीटों की। तो बच्चियां पूछ रही हैं सर इस बार सीटें कितनी हो सकती हैं, क्योंकि निसंदेह रूप से पिछले बार 2024 में, पीएनएसटी 2024 में सीटों की संख्या आपकी जो है वो काफी कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज सीबीआई जांच के चलते काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो इस बार पूरी तरह से उम्मीद है कि सभी कॉलेज जो आपके मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में इस तरह की जो कमियां पाई गई थी उसको जो है दुरुस्त कर लिया गया है, और पूरी उम्मीद है कि 1860, जी हाँ 1860 सीटों के साथ आपका पीएनएसटी 2025 में काउंसलिंग होगी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे कठिन सब्जेक्ट की, क्योंकि कठिन तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो अन्य एग्जाम की तैयारी भी करती हैं। वैसे जो जीके आपका सरल होता है, हमारे चारों तरफ जीके बिखरा हुआ होता है, लेकिन इन बच्चियों के लिए खासतौर से जीके की तैयारी करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जीके की तैयारी, तो जीके में हम मुख्य रूप से 3 पार्ट बांटते हैं, हम 3 भाग में बांटना है। एक तो आपका परंपरागत जीके है, आपका इंडिया का और वर्ल्ड का, जिसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, आपका कृषि वगैरह है, खेल कूद है, ये सब उसमें शामिल है।
तो एक पार्ट वो है आपका। सेकंड पार्ट आपका जो है इसमें देखा गया, जो पिछले वर्ष के पेपर में हमने देखा है कि करंट अफेयर्स, तो लगभग मार्केट में जाकर के आप एक साल तक का किसी बुक में जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय घटना चक्र है आपका, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें, और मृत्यु है, आपकी नियुक्ति है, नए पदाधिकारी हैं, खासतौर से जो ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं इस समय सेना को युद्ध को लेकर के, भारत पाकिस्तान को लेकर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है आपका, ऑपरेशन स्वाभिमान है, ऑपरेशन क्लीन है, इस तरह के ऑपरेशन चर्चा में है। तो इन्हीं को मुख्य रूप से आपको जो है वो एक बार दोहराना है। और तीसरा जो है वो लगभग मध्य प्रदेश से ये देखने में आया है कि 5 से 6 क्वेश्चन, जी हाँ 20 क्वेश्चनों में 5 से 6 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, एमपी जीके के आ रहे हैं। तो एमपी जीके का हम आपको टॉपिक बता देंगे। एमपी जीके की कोई भी पतली सी बुक ले सकते हैं आप, बहुत ज्यादा मोटी ना हो, और उसको लगभग जो मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी है, जैसे संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में पर्वत, मध्य प्रदेश में मेले, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनकी विशेषता। तो ये मुख्य रूप से आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, और उतने में ही आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी। एग्जाम में आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तो आपको एक प्रकार से आंसर संकेत करने लगेगा कि मैं हूं आंसर। चलिए अब बात कर रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि कट ऑफ 2025 में एमपी यूनिवर्सिटी क्या जा सकता है। तो हम सबकी बात करेंगे, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, आपका एससी है, एसटी है, और खासतौर से आपका फिजिकल हैंडीकैप है, यानी विकलांग कोटा। चलिए हम बात कर रहे हैं, पहले हम 2024 की बात करेंगे कि 2024 में यूआर माने अनरिजर्व को कितने नंबरों तक में आपका जो है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया था। तो यद्यपि थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, और सीएलसी भी, ऐसी संभावना है सीएलसी भी नहीं हो पाई है। तो सेकंड राउंड के बाद जो है वो कितने नंबर तक 2024 में यूआर को जो है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया था। तो वो आपका है 50.8%, 50.8%, लगभग 50 से लगभग 8 माने की लगभग हम कह सकते हैं कि 51% में उनको जो है वो, कोई भी जनरल बच्ची थी, यूआर की बच्ची थी, उसको बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी के माध्यम से मिल गया है। चलिए हम बात करते हैं अब कि 2025 में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा हमने बताया कि 2024 में सीटों की संख्या आपकी कितनी थी, 1340 सीटें ही थी, लेकिन 2025 में आपकी सीटों की संख्या पूरी तरह से उम्मीद है, संभावित नहीं है, उम्मीद है पूरा कि सभी कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, और सीटों की संख्या आपकी 1860 है, और इससे अधिक भी हो सकती है। तो यदि आप यूआर में हैं तो हमारा ये मानना है कि लगभग 50 से 51% यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी की दृष्टि से जो हमको एक टारगेट बनाना है, तो यूआर वाले जो बच्चियां हैं वो टारगेट क्या बनाए अपना, लगभग 55 नंबर जो है वो टारगेट बना के उनको चलना है। चलिए हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस जिनका ओबीसी से भी कम नंबर में सिलेक्शन होता आया है। तो 2024 में जो ईडब्ल्यूएस की बच्ची को, जो लास्ट बच्ची को जो कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिला था, उसके 47.7 नंबर थे। इसका 50% से कम ही नंबर थे, लगभग हम कह सकते हैं तो 48 नंबर, लगभग राउंड फिगर 48 नंबर। और इस बार जो आपका कट ऑफ रह सकता है 2025 में, तो वो हम मान के चल रहे हैं कि 47 के आसपास हम मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको टारगेट भी दे रहे हैं कि कम से कम आप 52 नंबर का टारगेट बना करके चलें। चलिए हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की में गवर्नमेंट कॉलेज पाने वाली बच्ची जो लास्ट बच्ची थी, उसका नंबर था 49.95%। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 50% पाने पर जो है वो ओबीसी वर्ग की बच्ची को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया था। और इस बार भी इसी तरह की संभावना है कि आपका 50 के आसपास नंबर अगर आप ला रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। लेकिन हम ये याद रखें कि हमको टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलना है। टारगेट हमारा 52 से 53 माने 52 से 53 नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए हम बात कर रहे हैं एससी की। तो एससी की जो लास्ट बच्ची गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पाने वाली बच्ची, उसके नंबर थे आपके 46.6%। जी हाँ, एससी की बात कर रहे हैं हम। तो इस बार हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह सीटों की थोड़ा सा वृद्धि हो रही है। तो लगभग अगर वो 46.5 या 47
परसेंट के आसपास, परसेंट ही कहेंगे, इतने नंबर लाने वाली है तो उसको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पे है कि उनको टारगेट जो है वो लगभग 48 से 50 नंबर पाने का अपना टारगेट बना करके तैयारी करनी चाहिए। चलिए हम बात करने वाले हैं लास्ट कैटेगरी की, जी हाँ, एसटी की, शेड्यूल टाइप की। तो जो शेड्यूल टाइप की पीएनएसटी 2024 में कॉलेज पाने वाली बच्ची, गवर्नमेंट कॉलेज पाने वाली बच्ची का जो मार्क्स थे आपके वो थे 42.5%, यानी कहेंगे 42.5% नंबर थे। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ रही है आपकी, और भी बढ़ सकती है, 1860 से सीट अधिक भी हो सकती हैं। तो 42 या 42.5 ही हम कह सकते हैं कि 42 या 42.5 नंबर अगर इनके आ रहे हैं तो इनके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल ये टारगेट लेके नहीं चलना है, आपका टारगेट थोड़ा बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आपको लगभग 45 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, पीएच में आती हैं, तो ऐसे बच्चियों को हमारा ऐसा मानना है कि सीटों की संख्या इनकी ठीक ठाक रहती है और बच्चियों की उपलब्धता पे इनका कट ऑफ निर्धारित होता है। तो ये देखने में आया है कि यदि ये बच्चियां क्वालिफाई कर लेती हैं, जी हाँ, क्वालिफाई नंबर आपके पीएनएसटी में दिए गए हैं, रूल बुक में आप देख सकते हैं, यदि क्वालिफाई ही कर लेती हैं तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। तो बहुत बड़ा बिग कंफ्यूजन था, उसको हमने जो है वो उसका समाधान करने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करके हमारा जो है वो हौसला निरंतर बढ़ाते रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हम नंबर भी नोट कर लीजिए हमारा 930930281280, 930 281 और 2239 2239। तो 930 281 2239 ये हमारा नंबर है, स्वयं का नंबर है। इसमें भी आप जो है कॉल करके हमसे जो है वो अपने डाउट वगैरह जो है या कुछ जानकारियां हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।